नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कि एक हरियाणा के रिजल्ट ने बीजेपी को के कॉन्फिडेंस को किस लेवल तक पहुंचा दिया है कि वो अब सीधे सीधे तौर पर उन तमाम दलों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है जो अभी तक तो 240 के बाद शाह और मोदी को नज़र दिखाने की कोशिश करे थे, मतलब नज़र से नज़र मिलाकर बात करने की कोशिश शुरू कर दिया था। हम बात बिहार की राजनीति की करें तो चिराग की बात करते हैं। हाल ही में चिराग फिर अमित शाह से मिले थे और कहीं न कहीं वो दबाव की राजनीति मानी जा रही है। और देखिए कि एक हरियाणा के चुनाव के बाद किस तरीके से सियासत बदलती है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का एक बयान काफ़ी तेजी से वायरल किया जा रहा है और उस बयान का लब्बू लबाब यही है कि दलितों के आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। और हरियाणा की जीत में माना जाता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री सैनी का ये मास्टर स्ट्रोक था। और ये बयान आज चलाने का मतलब है कि कई जगहों पर इस प्रयोग को कह सकते हैं कि एक नए स्वरूप में अपनाने का संकेत बीजेपी ने दे दिया है। तो पहले जरा सैनी का वो बयान सुन लीजिए कि दलित आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर वो क्या बोले और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। अब देख ही रहे हरियाणा की जीत में दलित सीटों में भी बीजेपी को लाभ मिला। मतलब जीत हार का 5 सीट इधर उधर हो जाता तो फिर चीज़ें बदल जाती। 37 उधर 48 उधर 6-5 का स्थिति था और दलित सीटों से उनको ये लाभ मिला है। तो जरा पहले सुन लीजिए कि क्या सैनी बोले थे। अनुसूचित जातियों में शामिल हैं। वंचित अनुसूचित जातियों में जैसे वाल्मीकि है, धाणक है, ओड है, बाजीगर है, मजहबी है, मजहबी सिख है। इसके साथ साथ 36 अन्य जातियां भी हैं जो इसके अंदर वंचित अनुसूचित जाति में शामिल हैं। हरियाणा में आज सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में 20% कोटा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आयोग ने यह सिफारिश किया, मैं आयोग की बात कर रहा हूं। आयोग को हमने पिछले कैबिनेट के अंदर भेजा था। आयोग ने यह सिफारिश की है कि इसका आधा प्रतिशत यानी 10% वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी वंचित अनुसूचित जाति से नहीं मिलता, अगर उससे नहीं मिलता तो उस स्थिति में अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी से उस पोस्ट को भरा जाए, चयन किया जाए उसका। ये उसके अंदर उन्होंने सिफारिश की है। इसी प्रकार उपलब्ध 20% कोटे में से आधा प्रतिशत यानी 10% कोटा अन्य अनुसूचित जाति के लोगों के लिए आरक्षित किया जाए। यदि कोई योग्य अभ्यर्थी अन्य अनुसूचित जाति में से नहीं मिलता तो उस स्थिति में वंचित अनुसूचित जातियों से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हाँ जी, इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, दोनों भी खाली ना पोस्ट रहे। जो वो कोटा है वो कोटा उतना बरकरार रहे। और इसी प्रकार आज के कुल 20% कोटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो 20% जो कोटा है वो कोटा रहेगा। आज कैबिनेट ने इन सारे आंकड़ों का विश्लेषण का अध्ययन करने के बाद हरियाणा अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जैसा मैंने बताया भी है। लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई अमल में चुनाव के बाद लाई जाएगी। सुन लिए। और जरा दूसरी ये खबर को देखिए कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी पारस जी हैं और ये बात जितन राम मांझी पारस जी के आवास पर पहुंचकर बोल रहे हैं। उनके परिवार के साथ तस्वीर का सेशन हो रहा है और उस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असली वारिस तो पारस जी हैं। तो क्या जितन राम मांझी बिना किसी इशारे के या बिना किसी राजनीति के ये बातें कह गए? मतलब साफ है कि हरियाणा का इम्पैक्ट अब बिहार के दलित राजनीति पर भी आने वाले समय में आपको दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो।
और चिराग जिस तरीके से बार बार बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट और नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के सहारे जो सियासत की बिसात बिछाने की कोशिश बिहार में कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये एक बड़ा ऑपरेशन शाह और मोदी का होगा कि जब चिराग को इस आधार पर कह सकते हैं कि उनको वंचित किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि राजनीति तो इसी को कहते हैं ना, और राजनीति देखिए ये राजनीति बड़ा गेम है। इसको आप सोचते होंगे कि भाई मैट्रिक फेल लोग हैं, 8वां 9वां पास है, कुछ इस तरीके के लोग, लेकिन नहीं, इनके हर एक बयान पर, इनके हर एक एक्शन के पीछे राजनीतिक संदेश छुपा रहता है। वो जो कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे एक बड़ा मकसद होता है। तो ये इस वक्त बोलना कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी तो पारस जी को होना चाहिए या पारस जी हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि खेला हो गए, और उस खेला में हरियाणा चुनाव का इम्पैक्ट है ही। पारस को महत्व देने का भी एक नैरेटिव है कि पारस को महत्व दिया जाए कि रामविलास पासवान, मतलब बहुत बड़ी बात बोल दिया उन्होंने कि चिराग उसके उत्तराधिकारी नहीं है, जिसको लेकर चिराग दावा करते हैं। तो ये जो उत्तराधिकारी के सवाल पर जो मांझी का सवाल है और सैनी का वो बयान जो भाजपा के ट्विटर हैंडल पर एकदम मतलब सुबह से नहीं, जीत के बाद से ट्रॉल कर रहे हैं, मतलब ट्रॉल नहीं उसको कहते, ट्रेंड कर रहा है, तो मतलब साफ है कि बिहार में भी एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में बीजेपी लग गई है। अब देखना ये है कि इसकी बिसात जिस तरीके से जीतन राम मांझी के सहारे बिछाई गई है, उसका कितना इम्पैक्ट और उसका क्या रिजल्ट सामने आता है, क्योंकि ये मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में जीतन राम मांझी का पारस के आवास पे जाना और ये कहना, मतलब पारस के महत्व को बढ़ाने वाली बात जैसी बात है, और ये संकेत है कि पारस को कुछ न कुछ बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। एक बात तो ये तय हो गया, और दूसरी बात, वर्गीकृत आरक्षण को लेकर जो बार बार मांझी सवाल खड़ा कर रहे थे, वो आने वाले दिनों में वो सवाल और तेजी से सामने आए, और उसको लेकर नीतीश कुमार तो इंतजार कर ही रहे हैं। नीतीश कुमार तो यहाँ दलित और महादलित तो बांट ही दिया है, लेकिन अभी तक सिर्फ लाभुक योजनाओं का में वो दलित और महादलित बांट रहे हैं, नौकरी में उन्होंने नहीं बांटा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब जबकि वो नौकरी में भी बांटना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से, पहले के जजमेंट की वजह से वो करने की स्थिति में नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि चिराग की जो सियासत है ना, दलित पॉलिटिक्स की, उस पूरी सियासत को ही एक अलग तरीके की नैरेटिव के सहारे हाशिए पर पहुंचाने की सियासत की शुरुआत हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद शुरू होता हुआ दिखने लगा है। अब देखना ये होगा कि इसका असर चिराग पर कब दिखता है, क्योंकि चिराग तो अपने पिताजी के मौके पर वो शहरबंदी अपने गांव गए थे, जहाँ पहले कभी जाते नहीं थे। यही सियासत होता है ना, कभी बड़ी माँ से वो मिलते नहीं थे, लेकिन राजनीति देखिए कि उत्तराधिकारी के इस दौर में किस तरीके से आज बड़ी माँ महत्वपूर्ण हो गई है। गले लगा लगा कर रोते हैं बड़ी माँ को, जिस बड़ी माँ को चिराग पिताजी के मरने से पहले चिराग कभी बहुत रेयर केस में कभी 1-2 बार चले गए, मिलने के लिए चले गए, कभी बड़ी माँ को उन्होंने तवज्जो नहीं दी। लेकिन अभी तो प्यार, क्या कहते हैं, परिवार की एकजुटता का सवाल है, परिवार एकजुट रहे, इसलिए इस तरीके की चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि पारस और रामचंद्र पासवान का परिवार अलग होने से परिवार के अंदर तो द्वंद्व है ही, और उनके सारे दामाद भी रामविलास पासवान के, जो उसी माँ बड़ी माँ की जो बेटी है, उसके दामाद से इन लोगों का बेहतर रिश्ता नहीं है, बेटी से बेहतर रिश्ता नहीं है। तो जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं बड़ी माँ का आशीर्वाद लेके रो के, उस नैरेटिव पर भी कहीं न कहीं जीतन राम मांझी और पारस के आवास पर पहुंचकर हमला बोलने की तो कोशिश नहीं है। कई तरह के सवाल अचानक सामने आने लगे हैं। ऐसे में इंतजार कीजिए, बिहार की सियासत में बड़ी तेजी से बड़े बदलाव का संकेत मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव कई तरह के नैरेटिव के साथ आपको दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।